नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 का जो विषय गणित है हमारा, उसमें हम जो एक पद, द्विपद और त्रिपद के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम पहले ये देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, और इन पदों के बारे में जानकारी लेते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पद क्या होता है। देखो बच्चों, जो एक पद होता है उसमें इक्वेशन होती है, नंबर होता है जिसके अंदर एक टर्म हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल x हो गया, 7 हो गया, 7x हो गया, 8y हो गया। ये सभी एक पद के एग्जांपल है जिसमें एक वैल्यू हो हमारे पास, जिसमें प्लस में दूसरी संख्या हमारे पास ना हो, उसे हम एक पद कहेंगे। अब जो द्विपद होता है उसके अंदर हमारे पास दो संख्याएं होती हैं। जैसे मान लो x प्लस वाई, ठीक है, जैसे कि 7x प्लस 3, 7y प्लस 7, इस तरह से ये द्विपद का उदाहरण हो गया। अब एक इसके बाद होता है त्रिपद। त्रिपद होता है जिसके अंदर तीन इक्वेशन आ जाए, तीन वैल्यू हो, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। दूसरा उदाहरण हो गया इसका, जैसे 4x प्लस 3y प्लस 8, इस तरह से। और बहुपद हम उस वैल्यू को कहेंगे जिसके अंदर एक पद, द्विपद और त्रिपद आ जाए। बहुपद के अंदर ये तीनों वैल्यू आ जाती हैं। बहुपद किसको कहेंगे? बहुपद। बहुपद हम एक पद को, द्विपद को और त्रिपद को। अब इसके बाद हम ये क्वेश्चन करके देखते हैं कि त्रिपद को त्रिपद से गुणा करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, और इसको हम जैसे a प्लस बी प्लस सी, इसको हम गुणा करेंगे a प्लस बी प्लस सी से। इसको हम किस तरह से गुणा करेंगे वो हम देखते हैं। देखो हमारे पास ये वैल्यू है, ये एक त्रिपद है, इसके अंदर तीन संख्याएं हैं, a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही दूसरा है a प्लस बी प्लस सी, इसको आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों के बीच में गुणा लिख लेंगे। जब दो नंबर हमें दे रखे होते हैं और उनके बीच में कोई निशान नहीं होता, तो वहां पे ऑटोमेटिकली गुणा का निशान होता है, जैसे कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। तो a प्लस बी प्लस सी, देखो मैंने इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, और यहां इक्वल टू का निशान लगाना जरूर होता है। अब हम क्या करेंगे, जो पहला त्रिपद है उसका हम पहला नंबर लेंगे। जो पहले त्रिपद का पहला नंबर है वो a है, तो a को हमने लिख लिया। और जो दूसरा त्रिपद है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, गुणा का निशान, a प्लस बी प्लस सी, इसकी ब्रैकेट क्लोज। अब जो पहला त्रिपद था उसकी जो दूसरी संख्या है वो प्लस बी है, यहां पे हमने प्लस बी लिया और गुणा का निशान लगाते हुए दूसरे त्रिपद को एज इट इज लिख दिया, a प्लस बी प्लस सी। अब लास्ट की संख्या बच गई प्लस सी, इस प्लस सी को लिखेंगे गुणा का निशान, और ये त्रिपद को फिर से लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। अब देखो हम क्या करेंगे, अब जो ये पहले त्रिपद का पहला अक्षर था जो कि a है, इसको हम इन तीनों के पास लेके जाएंगे गुणा करने के लिए। ये पहले इससे गुणा होगा पहले नंबर से, फिर ये दूसरे नंबर के पास जाएगा, और ये फिर तीसरे नंबर के पास जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर आगे भी होगा। जो अगला बी नंबर है ये पहले से गुणा होगा, फिर दूसरे से गुणा होगा, और ये फिर तीसरे से गुणा होगा। फिर तीसरे वाला ये पहले से गुणा होगा, फिर दूसरे से, और ये फिर तीसरे से। अब देखो हम यहां क्या करते हैं, अब ये जो पहले नंबर हमारा पहला जो नंबर है a है, इसको a से गुणा करेंगे। हम लिखेंगे a गुणा a। अब ये प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब ये a जाएगा b के पास, इस a को b से गुणा करेंगे, a गुणा b। अब इस a को गुणा करेंगे दूसरे नंबर से, a गुणा c। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए, दूसरा नंबर है हमारा प्लस b गुणा a, प्लस का निशान b गुणा b, और प्लस का निशान c गुणा b। तीसरे नंबर पे भी ऐसे आएगा, देखो प्लस ये c है, ये a से गुणा होगा, c गुणा a प्लस c गुणा b, और प्लस c गुणा c। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो टर्म्स लाइक टर्म्स होती हैं, एक जैसी टर्म्स होती हैं, तो जो उनकी पावर है वे प्लस हो जाएंगी, जो उनकी घात है। अब देखो यहाँ पे टर्म एक जैसी है तो इसकी पावर 1 लिख लो, यहाँ पे भी 1 लिख लो। जहां b है यहाँ पे भी 1 लिख लो, यहाँ पे भी 1 लिख लो, और ये c है यहाँ पे भी 1 लिख लो, यहाँ पे भी 1 लिख लो। तो अब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, इनकी घात प्लस हो जाएगी, तो a की घात 1 प्लस 1। और अब अगले नंबर पे आओ, a को b से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा ab।
ऐसे ही ए को सी से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए सी, बी को गुना से करेंगे, बी को ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा बी ए, बी ए को मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूं, तो बी ए को मैं लिख देता हूं ए बी, बी को बी से गुना करेंगे तो इनकी भी जो पावर है वो प्लस हो जाएंगी, 1 + 1। अब सी को बी से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा सी बी, सी बी को मैं बी सी भी लिख सकता हूं, तो सी बी को मैं लिख सकता हूं बी सी। देखो ये इस तरह से है, जैसे मान लो 3 × 2 हो या 2 × 3 हो, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो जो मैंने सी को बी से गुना करा तो वो हो जाता है सी बी, लेकिन मैं बी को पहले भी लिख सकता हूं, तो उसको मैं बी सी लिख दिया। मैं 3 × 2 लिखूं या 2 × 3 लिखूं, दोनों सेम हो जाएंगे। अब आगे बी को सी से गुना करा, बी सी आ गया, और अब सी को ए से गुना करा, ये हो गया सी ए। अब यहां पे आ जाओ, सी को बी से गुना करा, यहां पे भी बी सी हो गया ये, और सी को सी से गुना करा, इनकी पावर प्लस हो जाएगी। अब इनकी जो नेक्स्ट स्टेप में इनकी पावरों को हम प्लस कर देते हैं, तो यहां पे हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए को मैं ए सी लिख देता हूं, ए सी, ताकि ऐसा आसानी हो जाए, और प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर। अब जो लाइक टर्म्स होंगी उनको इकट्ठा लिख लेते हैं ताकि हमें एडिशन में आसानी रहे। सबसे पहले मैं ए स्क्वायर को लिख लेता हूं। अब देखो इस इक्वेशन में कहीं पे भी ए स्क्वायर है नहीं है, तो ए स्क्वायर सिंगल टर्म है तो वो एज इट इज रहेगी। ए स्क्वायर के बाद मैं लिख देता हूं बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर भी यहां पे सिंगल है। इस तरह से सी स्क्वायर भी यहां पे सिंगल है। अब मैं नेक्स्ट टर्म पे आता हूं, देखो मैं इस ए बी पे आता हूं, प्लस ए बी। देखो ए बी कहीं और है, ये रहा इसके पास, ये ए बी है और ये भी ए बी है, तो इन दोनों को इसके पास लिख देता हूं, ए बी प्लस ए बी। ऐसे ही ए सी है, देखो ए सी देखो कहीं है, यहां पे भी ए सी है, तो प्लस ए सी, प्लस ऐसे ही बी सी और प्लस बी सी। अब इनको मैं प्लस कर देता हूं। जो लाइक टर्म्स होती हैं, जो एक जैसी टर्म्स होती हैं, जैसे कि सेब को सेब में प्लस कर सकते हैं, आम को आम में प्लस कर सकते हैं, लेकिन आम में सेब प्लस नहीं हो सकती। तो लाइक टर्म्स है ए बी और ए बी, ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। इनके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये 1 है, 1 ए बी प्लस 1 ए बी, उसको प्लस करेंगे तो वो 2 ए बी हो जाएगा। तो यहां पे इसको एज इट इज लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनको प्लस कर दो, ए बी प्लस ए बी हो गया 2 ए बी, ए सी प्लस ए सी, हाँ ठीक है। अब ये ए सी है 2, ए सी प्लस ए सी हो गया 2 ए सी, और बी सी प्लस बी सी 2 बी सी। इस तरह से ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, रुक दे। तो बच्चों अब इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस घर से करने के लिए दे रहा हूं, जो आपको घर पे ट्राई करने हैं, खुद से करके देखने हैं। ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को गुणा करो। इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये 5 - 2x और 3 + x, इन दोनों नंबरों को आपको मल्टीप्लाई करना है। एक सेकंड क्वेश्चन है, x + 7y मल्टीप्लाई 7x - y। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और इसका 3 क्वेश्चन ये आपको करने हैं। घर से खुद करके देखोगे तो तुम्हें करना आएगा। वो कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप। a + b ब्रैकेट में a + b का स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन आप घर पे करके देखेंगे, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।